मुंबई से एक पूरा का पूरा ग्रुप आया है, एक से साड़ियों में, एक से वस्त्र में भगवान महावीर के महामस्तकाभिषेक को करने के लिए और देखने के लिए। हम इनसे तो इनकी भावना जानेंगे, पहले इनके उत्साह को देखते हैं। ये उत्साह जो है देखते ही बनता है, और ऐसा उत्साह क्यों न हो लोगों के मन में, क्योंकि 24 साल के बाद भगवान महावीर के महामस्तकाभिषेक हुए, उनके दर्शन हुए। कैसा लगता है आप लोगों को? हाँ, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और यहाँ आके हमारा ज़िंदगी का ऐसे इतना सुनहरा अवसर कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। हमारे परिवार में श्री भाई साहब एसपी जैन साहब की, उनकी जो धर्म की प्रति रुचि है, परंपरा चल रही है, हमें बहुत भरोसा है कि आगे भी इसी तरह चलती रहेगी। ये तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज 24 साल बाद जो भगवान महावीर स्वामी का महामस्तकाभिषेक हो रहा है, उसमें हमें लाभ मिला। हम नवरत्न कलश आज किया, हमें हमारे सारे परिवार के साथ ये लाभ हमने लिया। इसकी खुशी का कोई ठिकाना है नहीं। बाय जिंदगी चैनल के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि महामस्तकाभिषेक के प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से कवर कर रहे हैं, और यह मैसेज वो पूरे जैन समाज के यंग और युवा लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे जो युवा लोगों में जैन धर्म के प्रति रुचि अधिक से अधिक बढ़ेगी। उनके लिए ज़िंदगी चैनल के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू साहब। अपनी भावना प्रकट की, भगवान के अभिषेक किए, कैसा लग रहा है? मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे कैसा लगा। ये मेरे लिए बहुत पुण्य का दिन है कि मैं मेरे परिवार के साथ आज महावीर भगवान के 24 साल बाद अभिषेक करने का जो मौका मिला है, उसका मैंने आज बहुत सौभाग्य प्राप्त किया। मैं पूरी कमेटी को बहुत साधुवाद देता हूँ कि 24 साल बाद जो इन्होंने व्यवस्था की है और जो अभिषेक दिखाए हैं, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। आप आए, कलश किए, आप अपनी भावना बताइए, आपको कैसा लगा? आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज जी के चरण सानिध्य में ये कार्यक्रम बहुत ही आनंद के साथ सफलतापूर्वक संपन्नता की ओर अग्रसर है। और वहाँ जिंदगी की इस पूरी टीम को, जो जन जन के हृदय में भगवान महावीर स्वामी की छवि को अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से बसाना चाहते हैं, और इनकी पूरी टीम, ललित जी और आप पूरी टीम को मैं नमन करता हूं, जो विगत 8 दिनों से इतनी सरलता से, सहजता से लोगों के दिलों में बस करके और लोगों से चर्चा करके और महावीर भगवान की इस दिव्य ध्वनि को जन जन तक फैला रहे हैं। जब कलश कर रहे थे तो आपका क्या भाव था, और क्या आप कभी सोचे थे कि इस 24 साल में जो महामस्तकाभिषेक होगा उसमें आप साक्षी बनेंगे? निसंदेह अद्भुत परिदृश्य है। मैंने मेरे जीवन में कदापि नहीं सोचा था कि इतना पावन दृश्य का मैं साक्षी बनूंगा, और मुझे आज अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे संपूर्ण भारतवर्ष से चयनित 120 लोगों में जो जन मंगल कलश के पुण्यार्जक थे, उनमें एक नाम हमारे परिवार का प्राप्त हुआ था, और आज मैंने मेरे संपूर्ण परिवार के साथ पूज्य महावीर स्वामी भगवान के मस्तक पर महामस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त किया। बहुत ही अच्छा लगा था, और बस यही भावना रहेगी कि ऐसा मौका फिर मिले, बार बार मिले, हर बार मिले। मुझे कभी भी विश्वास नहीं था कि मैं इस आज की अनुभूति को देख सकूंगी, और मुझे इतनी अनुपम खुशी है कि मैं अपने शब्दों में इस बात को बयान नहीं कर सकती हूँ। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे उम्र के सभी लोगों को इस प्रकार का सानिध्य मिले और उनकी मंगल भावनाएं जो परिपूर्ण हो। और आपका चैनल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो आप सब लोगों को, अन्य लोगों को जो यहाँ नहीं आ पाए हैं, उनको भी ये सारी भावनाएं व्यक्त करने के लिए आप एक प्लेटफॉर्म दे रही हैं। हमें आज का ये सौभाग्य बहुत ही ज़्यादा पुण्य से ही मिला होगा। 24 सालों में जब महामस्तक का अभिषेक होता है, इसके लिए लॉटरी निकली थी और मेरी मम्मी का नाम दिया गया था, और मेरी मम्मी का ही नाम इसमें खुल गया। ये हम सबकी किस्मत है। कलश में हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था भी अच्छी है और सब तरह की सुविधा है, और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। आचार्य श्री के दर्शन हुए, सब महाराज के, माता जी के दर्शन हुए,
और सबका लाभ मिला हमको। इस धरा पर 24 वर्ष के उपरांत भगवान महावीर को जल से अभिषेक क्रिया की जा रही है। इस मंगल कलश में लॉटरी द्वारा हमारा जन मंगल कलश के अंदर एक कूपन खुला। कूपन मात्र 2000 रुपये का था, पर यहाँ की सुविधा, यहाँ की अभिषेक की विधि, यहाँ के हमें जो वस्त्र प्राप्त हुए हैं वो 2 लाख से भी कम नहीं है। हमको ये कलश किया भगवान महावीर पर, वो अच्छा, हमको बहुत अच्छा लगा और हमारे पुण्य प्रबल बहुत था, तो इसलिए हमको यहाँ आने का अवसर मिला। और मुझे यहाँ पे अभिषेक देखने का और करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा हृदय बहुत ही गदगद हो चुका है इस अभिषेक तक देखने से, और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आगामी अभिषेक में भी हमें यह अवसर प्राप्त हो। आज आप इतने करीब से, इतने पास से भगवान जी की प्रतिमा को देखी, आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, इतना आनंद आया भगवान के अभिषेक पास से देखकर कि ऐसे लगा मानो मतलब बहुत कुछ अमूल्य निधि मिल गई हो। मुझे तो जिनेंद्र भगवान के अभिषेक को देख करके लगा जैसे जैसे जल मस्तक से नीचे आ रहा था वैसे वैसे मेरे आत्मा पे लगे कर्म भी बहते जा रहे हों, अंदर की विशुद्धि बढ़ती जा रही है, आनंद बढ़ता जा रहा है और मैं अव्यवहार सुख को जल्दी प्राप्त होंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। जब आप कलश देख रही थी, क्या आप सोची थी कि 24 साल बाद होने वाला महामस्तक अभिषेक में आप साक्षी बनेगी? हाँ, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन समझिए ये मेरे पुण्य का उदय है, जिससे आज मेरा अभिषेक हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं खुशियाँ जाहिर नहीं कर सकती, इतनी ज़्यादा खुशी हुई है मुझे आज। श्री वीर सेवक महामंडल जो इस महामस्तक अभिषेक में हर जन को, मतलब हमारे यहाँ जितने भी श्रद्धालु आए उनको सेवा देते रहे, उनका ध्यान देते रहे। मैं उनसे जानना चाहूँगी, आप सेवा दिए पर आज आप अभिषेक करके आए, आपको कैसा लगा? बिल्कुल अद्भुत अनुभूति हुई है। वैसे मैं पिछले मस्तकाभिषेक 24 साल पहले वाले में भी आया था, पर आज भी मैंने किया तो एक अलग ही सुखद अनुभूति हुई है इस कलश करके, अति आनंद आया सब आज। भगवान के महामस्तकाभिषेक में अनेक संत भी आ रहे हैं और संत बनने की राह में भी अनेक श्रद्धालु हैं जो भगवान का महामस्तकाभिषेक करने देखने आए हैं। ब्रह्मचारी जी, दीपक जी एक पूरी बस लेके श्रद्धालुओं की आए हैं जो स्वयं 7 प्रतिमाधारी हैं। जानते हैं उनके विचार। आपके मन में ये भाव कैसे आए कि मैं तो कलश करूंगा ही और लोगों को भी कराऊं? हमारे गुरुजी ने बताया कि जितना आप प्रभावना करेंगे धर्म की, उतना ही आपको हमारे सम्यक दर्शन का एक अंग है। तो प्रभावना के अंग के लिए मैंने बोला मेरे को तो पुण्य मिल ही रहा है, अगर मेरे पुण्य से अगर मेरे सब साथी जो हैं इनको भी ये लाभ मिल जाए मेरी प्रेरणा से, तो मेरे को बहुत आनंद आएगा। वाह जिंदगी को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ, आपने सबसे बड़ा काम किया है और हम आपसे बहुत ही खुश हैं। हमने यहाँ के देखा महावीर जी के बरसों से आ रहे हैं और हमने 2000 में सम्मेद शिखर जी, ये भी सम्मेद शिखर जी की यात्रा पैदल गए हैं। हमने पूरे जयपुर शहर की पैदल यात्रा करी। अब मुझे कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए जाना है और कैलाश पर्वत भगवान के जो 72 जिनाल है वो चाइना से छीन के लाना है। कैलाश पर्वत को आप कह रहे हैं कि हम भारत में लेके आएंगे, आप इस पुनीत कार्य को कीजिए, वह जिंदगी आपके साथ है। मैं तो बहुत धन्यवाद आपको, मैं 100% करूँगा जब कुछ भी करना पड़े मुझे। महावीर जी तो हम बहुत समय से आते जा रहे हैं और महावीर जी का जो यहाँ का वैभव है वो हमें हमेशा जो है रुचि करता है। लेकिन आज हम हीरापत मानसरोवर जयपुर से यहाँ पर 44 लोगों की एक बस लेके आए हैं और ये कलश हमारे भाई साहब ने लिया है। हम बहुत ही ज़्यादा जो भगवान की भक्ति करते हुए आए हैं और भक्ति करने में जो आनंद आया, इस बार का जो आनंद है वो हमेशा के आनंद से बहुत ही अलग ही हमें महसूस हुआ। और मैं वहाँ जिंदगी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमसे हमारे ये व्यू मांगे। आप बताइए कैसा लग रहा है? हमको भी यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। आने के बाद में ऐसे लगा कि इतनी अच्छी व्यवस्था देख करके इतना मन खुश हो गया। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हमने इतने दिन ऐसे ही खो दिए, आज यहाँ के हम गदगद हो गए, अपने आप को हम धन्य समझ रहे हैं। यहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्था है हर तरह से। बताइए आप महामस्तकाभिषेक में आए, कैसा लग रहा है? मेरा बड़ा सौभाग्य है, ये अवसर मुझे इस ज़िंदगी में मिला। आज से 24 वर्ष पूर्व आचार्य विद्यानंद जी महाराज के सानिध्य में जो हुआ था महामस्तकाभिषेक, उस समय भी मैं आया था, अभिषेक करने का सौभाग्य मिला। और इस जीवन में मेरे आखिरी शायद ऐसा मौका होगा, लेकिन इतनी खुशी हो रही है मेरे को अंदर से। मैं, मेरा परिवार भी आज सारा का सारा यहाँ मौजूद,
सब ने जो भगवान के जो अभिषेक किए अभिभूत हो गया। और जहाँ तक ललित जी भाई साहब का सवाल है, ये हमेशा धर्म के कामों में, समाज के कामों में हमेशा सक्रिय रहे हैं। जहाँ भी ऐसा हुआ हर जगह मैंने इनको पाया। एवरग्रीन मैं इनको बोलना चाहूँगा, सदाबहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समाज के लिए, सारा समाज की तरफ से आपका आभार, धन्यवाद। कलश देखिए, आपको कैसा लगा और आपका कैसे भाव बना कि मेरे को इस अभिषेक देखने जाना है? और बहुत अच्छा लगा है, यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है, सभी आए और यहाँ दर्शनों का लाभ अवश्य ले। हम इस बार इस 24 साल में होने वाले महामस्तकाभिषेक में आए। कल हमने यहाँ पे अभिषेक भी करे थे, बहुत आनंद आ रहा है, सारा अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है। महामस्तकाभिषेक का आज अंतिम दिन था, कुछ श्रद्धालु मेरे साथ है, क्या आप कलश कर पाए? कलश करने का सौभाग्य मिला नहीं हमारे को, थोड़ा लेट हो गए हम दोपहर में, और कलश के लिए बुकिंग का था तो मानुस बना नहीं, यहाँ आके पता लगा तो हमारे को कलश के लिए कूपन नहीं मिला। दर्शन करके हमने अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं और बहुत बढ़िया मेला लगा है। आप कलश करने आए पर आप कलश नहीं कर पाए, तो आपको क्या फील हो रहा है? शुरुआत में तो बहुत दुख हुआ, लेकिन अब महावीर स्वामी का दर्शन हो गया, अच्छी तरह से आरती की, तो अब बहुत अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है कि भाई कर्मों का उदय था, तो इसलिए थोड़ा कलश करने से रह गए, लेकिन दर्शन अच्छी तरह से हो गया, आरती हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कर्मों के उदय के कारण हम कलश नहीं कर पाए, उसका हमें खेद है, मगर यहाँ महावीर स्वामी भगवान के हमने दर्शन करे और हमने उस दर्शन लाभ लिया, हमें बहुत अच्छा लगा। मस्तकाभिषेक के अंतिम दिन शामिल होने के लिए मुरादाबाद से अनिल जी आए हैं। अनिल जी, आपने भाग लिया, कैसा लगता है आप? मेरा सौभाग्य था कि मुझे ये मौका मिला और इतना अच्छा हुआ कि मैं सोच नहीं सकता था, और मेरे हृदय में ये गहराइयों तक इस कलश का मुझे बहुत प्रभाव हुआ, जिसके लिए मैं सरोगी साहब आपसे कुछ नहीं, बस भगवान की कृपा बनी रहे। और सरोगी साहब, आपने तो इतना अच्छा यहाँ पर शूटिंग की है कि मैं उसके बारे में कह नहीं सकता, क्योंकि मैं हर वीडियो आपकी देखता था, आपने अपने देखा भी होगा कि मैं हर वीडियो आपकी देखता। मैं सरोगी साहब, आपने मेरी ज़िंदगी आपने मेरी वहाँ ज़िंदगी बना दी, मैं इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे आप मुरादाबाद में हमारे यहाँ पर दिगंबर जैन मंदिर की शूटिंग करके गए हैं, मैं भविष्य में भी कोशिश करता हूँ आपको अच्छे प्रोग्राम में इनवाइट करूँ और आप आएँ। 24 साल बाद संपन्न हुए भगवान महावीर के महामस्तकाभिषेक के अंतिम दिन दिनांक 4 दिसंबर को अतिशयकारी प्रतिमा पर शांति धारा हुई, और अब अगले 24 साल बाद ये मौका आएगा। ये शांति धारा करने का सौभाग्य तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री सुरेश जी जैन परिवार को मिला। उनका पूरा परिवार और यूनिवर्सिटी से जुड़े अनेक लोग बैंड बाजे के साथ भक्ति भाव में झूमते हुए भगवान की शांति धारा करने पहुंचे। तीर्थंकर महावीर के 24 साल के बाद महामस्तकाभिषेक हुए, जिसका आज समापन का दिन है, और शायद 24 साल के बाद महामस्तकाभिषेक होंगे। और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज की अंतिम धारा 24 साल के बाद जो महामस्तकाभिषेक हुए, और शायद जो 24 साल बाद अब महामस्तकाभिषेक होंगे, इसके बीच की जो अंतिम शांति धारा थी, ये करने का सौभाग्य प्राप्त किए तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के चांसलर। और सबसे बड़ी बात, जैन रत्न सीजन 1 के पहले सीजन में हमने इनको शामिल भी किया था, श्री सुरेश जी जैन। शांति धारा यूँ तो हम रोज़ भगवान की करते हैं, पर इस अतिशयकारी प्रतिमा का 24 साल के बाद शांति धारा हुई, और अगले 24 साल बाद होगी। ये मौका आपको मिला, आप अपने भाग्य को कितना सराहते हैं? देखो, मेरे अहोभाग्य हैं कि मुझे ये मौका मिला। 3 भगवान के जो नाम हैं वो इसमें आज जुड़े, भगवान महावीर स्वामी, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, आचार्य वर्धमान सागर। तो ये इत्तेफाक की बात है, और ये इत्तेफाक कभी भी बिना पुण्य के नहीं होता है। आपने वहाँ ज़िंदगी की तरफ से जो कवरिंग यहाँ की है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये आप लोगों ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। ये ऐसी खुशी है जो न केवल मैं याद रखूँगा, स्वर्ग में या जहाँ भी होंगे मेरे मदर फादर और मेरी पीढ़ियाँ याद रखेंगी, और मेरी आने वाली पीढ़ियाँ भी याद रखेंगी। और मैंने आज उन्हें संदेश दिया है कि 24 साल के बाद मैं तो नहीं रहूँगा,
लेकिन ये शांतिधारा तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी को ही करनी है। जैसे भी हो, ये हम इसका पूरा प्रयास करेंगे कि अगली शांतिधारा भी तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय को मिले। आपका जो वाह जिंदगी है ये इसे ऐसे ही कवर करेगा। आपने तो इतने पुण्य किए हैं और आपके विचारों से मैं वाकई इतना प्रभावित हुआ कि आपने ये भावना भाई है कि 24 साल बाद भी आपके परिजन ही करें, इससे बड़ी और क्या भावना हो सकती है। वाकई मैं प्रभावित हूँ। और सुधांशु सर, आपके कार्यकाल में महामस्तकाभिषेक हुआ, हजारों की संख्या ने महामस्तकाभिषेक किया, हजारों की संख्या में लोगों ने हाथ लगाए, करोड़ों की संख्या में लोगों ने उसको देखा। आपने वाकई करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को बना दी है। वह ज़िंदगी सर, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मैं अत्यंत अभिभूत हूँ। इससे बेहतर फीलिंग्स, ऐसा इससे ज़्यादा कभी अच्छा महसूस मैंने कभी नहीं किया। और मुझे लग रहा है कि जैसे मुझे अब सब कुछ मिल गया और मेरे सब साथियों में इतना आनंद है, सब इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हम जो जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य का आज जो हमें फल मिला, सब लोगों ने इसका आनंद लिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति ने हमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मैसेज नहीं दी। इसके लिए मैं हमारे सभी कर्मचारियों, अधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें सभी की बहुत मेहनत है, लगन है और सभी का डेडिकेशन है। तो इस तरह संपन्न हुआ 24 साल बाद श्री महावीर जी क्षेत्र में अतिशयकारी प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक। इन 8 दिनों में श्रद्धालुओं की श्रद्धा अपने चरम पर थी। जहां भी नजर जाती श्रद्धा में लोग झूमते नाचते नजर आते। वाकई इस महामस्तकाभिषेक को करने वाले, कलश में हाथ लगाने वाले, दर्शन दीर्घा से देखने वाले और टेलीविजन तथा वह जिंदगी की यूट्यूब फिल्मों से दर्शन करने वाले करोड़ों लोगों की जिंदगी बन गई है वह जिंदगी। पंच कल्याणक और महामस्तकाभिषेक से संबंधित अभी तक 46 फिल्में आपने वह जिंदगी के माध्यम से यूट्यूब पर देखी है। इन दोनों कार्यक्रमों एवं श्री महावीर जी की अन्य गतिविधियों से संबंधित कई फिल्में आपको वह जिंदगी के द्वारा यूट्यूब चैनल पर अभी और देखने को मिलेंगी। ये फिल्म अद्भुत होंगी, विशिष्ट होंगी और कुछ अलग हटकर होंगी। साथ ही साथ वह जिंदगी का ऐतिहासिक कार्यक्रम जो दुनिया भर में प्रचलित हो चुका है, जिसका नाम है जैन रत्न, उसका सीजन 4 भी अति शीघ्र आ रहा है। इसीलिए अगर अभी तक आपने वह जिंदगी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस फिल्म को देखते ही तुरंत सब्सक्राइब करें। वह जिंदगी से जुड़ने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ललित सरावगी जैन 9331722031, सविता जैन 90383488983।